चलो ठीक, लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। लिखो यार, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to input a string in uppercase. Write a program to input a string in uppercase. Input a string in uppercase, then print the frequency of palindrome words. Then print the frequency of palindrome words. इनपुट आ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड। एक एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून। मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, ये ऐसे, ठीक। ये क्वेश्चन है अगर, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा? जो आउटपुट आएगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखो ये एक पैलिंड्रोम, ये दूसरा पैलिंड्रोम, और ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पैलिंड्रोम। इसमें हमारे 3 पैलिंड्रोम वर्ड है ना, ठीक है। हमें लेटर यूज के बताने पैलिंड्रोम वर्ड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है हमारा। समझ में आया? बट हम लोग इसको कॉलिंग करके करेंगे, कॉलिंग करके करेंगे। तो अब लिखते चलो जो है, साथ में लिखते चलो क्लास का नाम। भाई बातें बंद को, क्वेश्चन थोड़े बड़ी होती हैं इसके। क्लास का नाम लिख लो जरा। हमने क्लास का नाम लिख दिया पैलिन, क्लास पैलिन। डेटा मेंबर्स स्ट्रिंग str, ऐसे केवल एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग str। देन कुछ मेथड्स हैं इसमें। मेथड में पहला मेथड है हमारा पैलिन, और इसके आगे लिख लो, पैलिन के आगे सबको पता ही होगा ये क्या है। क्या है भाई? हाँ, ये लिख लो इसके आगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दैट मीन्स नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड एक्सेप्ट। इसमें लिख लो इनपुट आ स्ट्रिंग, या शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इनपुट str। जो स्ट्रिंग है ग्लोबल, उसको हमें इनपुट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, अगला फंक्शन है हमारा बूलियन, या बूलियन की जगह हम लोग लिख लेते हैं रिवर्स का, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग के। इसमें लिख लो स्ट्रिंग रिवर्स। कोई बताएगा इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा? बताओ। हाँ, यहाँ पे किसका रिवर्स रिटर्न करेगा? ये पैरामीटराइज का, के का। तो लिख लो यहाँ पे रिटर्न द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के, रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के। जो स्ट्रिंग के है उसका रिवर्स निकाल के ये रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के। नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बूलियन पैलिंड्रोम, बूलियन चेक लिख लो। अच्छा, बूलियन चेक और स्ट्रिंग नहीं, इसमें बूलियन चेक में लिख लो यहाँ पे रिटर्न्स ट्रू इफ str इज, नहीं एक मिनट रुकना, नहीं बूलियन चेक में यहाँ पे बूलियन चेक है ना, रिटर्न स्ट्रिंग हो गया। तो हम लोग को हर एक वर्ड पे काम करना है ना, तो यहाँ पे रुकना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे ऐसे लिख लो इंट काउंट, ऐसे कर लो। इसमें लिख लो रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसमें नहीं, वो काट दो, बूलियन चेक में लिख लो इंट काउंट। इसमें रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स, returns the frequency of palindrome words present in str, return the frequency of palindrome words present in str
बाय इन्वोकिंग रिवर्स, ये बाय इन्वोकिंग रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को हमें कॉल भी करना है बाय इन्वोकिंग रिवर्स। हाँ, वो सारा काम इसी के अंदर करेंगे ना, ठीक है। अभी नहीं STR है, अभी हम सब बताएंगे। चलो उसके बाद यहाँ लिखो वाइड मेन। इंट में क्या करना है, रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स बाय इन्वोकिंग रिवर्स। रिवर्स को कह रहे हैं यहाँ पे कॉल कर लो, ऐसा बोला। वाइड मेन में लिख लो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शन। अब एक काम करो, जब यहाँ तक तो बना डालो, हम कई बार बता भी चुके हैं इतना, इसके बाद इतना कंप्लीट करो, इसके बाद हम बताएंगे। ये रिवर्स भी हम बता चुके हैं ना शायद, रिवर्स कैसे निकालते हैं। चलो बनाओ जल्दी से। इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अब वाइड एक्सेप्ट में क्या करना है हम लोगों को, वाइड एक्सेप्ट में हमको स्ट्रिंग को इनपुट कराना है ना। तो सब कैसे स्टार्ट करेंगे बोलो कोई? स्कैनर क्लास, वेरी गुड। कुछ लोग को तो क्लियर हो रहा है, स्कैनर क्लास। और हमने यहाँ पे बोला एंटर आ स्ट्रिंग। बातें बंद करो जरा, अच्छे को इधर देख, ठीक है। इनपुट आ एंटर आ स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग को इनपुट करा लो। कैसे स्ट्रिंग इनपुट कराते हो बोलो? हाँ, और एक चीज़ और है, STR हमारी कैपिटल लेटर में चाहिए ना, ऐसा हमारा टॉप पे लिखा था। तो हमने क्या कहा, STR इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और इसी लाइन पे चाहे तो लिख सकती हो टू अपर केस, ये टू अपर केस। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? इसी में लिख दो या अगली लाइन में लिख दो STR इक्वल टू STR डॉट टू अपर केस, एक ही बात हो जाएगी। इससे जो इनपुट होगी टू अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हमने कर दिया बंद, ये फंक्शन हो गया बंद। अगला फंक्शन हमारा है स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स, ये देखना, स्ट्रिंग रिवर्स में हमें क्या करना है, जो पैरामीटर में स्ट्रिंग के है इसका हमको रिवर्स निकाल के क्या करना है, रिटर्न। और हमने एक बार पहले भी बताया था, जैसे ये स्ट्रिंग है ABC मान लो, हमें इसका रिवर्स निकालना है तो दो तरीके हमने बताए थे कि लूप को चाहे सीधा चला दो, चाहे लूप को उल्टा चला दो। अगर लूप को सीधा चला देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ∠0, ∠1, ∠2, यही तो करेंगे ना। तो हम लोग लूप को सीधा चलाएंगे तो 0 से लेके लेस देन लेंथ तक जाएगा। और उसके बाद कैरेक्टर निकाल के कैसे रखेंगे, रिवर्स के लिए क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू C प्लस REV। याद आ रहा है कुछ? और अगर हम लोग कहीं ये लिख देंगे REV प्लस C, तो इससे क्या होगा, तो फिर हमारी ये स्ट्रिंग निकलेगी और यहाँ पे A आ जाएगा, अगली वाली जो B निकलेगी वो आगे ऐड हो जाएगी, तो स्ट्रिंग एज इट इज़ आ जाएगी। हमको क्या रिटर्न कराना है, रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स के लिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको लिख के देखते हैं। अब जरा देखना है यहाँ पे कैसे स्टार्ट करें, कोई बता दो। एक हम लूप लगा देना, लूप कहाँ से शुरू करें, 0, कहाँ तक ले जाएं, लेंथ तक ना। किसकी लेंथ तक? हाँ, इस फंक्शन में हमें केवल इस k का रिवर्स निकाल के रिटर्न करना और कुछ नहीं करना है, केवल k का रिवर्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे k में लिख दिया I इक्वल टू k डॉट लेंथ, k डॉट लेंथ, और यहाँ पे आ गया I प्लस प्लस। अब आ जाओ C इक्वल टू, क्या करें, C इक्वल टू STR डॉट कैरेट की k डॉट कैरेट, k, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, k पे। तो हमने यहाँ पे कह दिया k डॉट कैरेट I कर दिया ना। इससे क्या हुआ, इस C में आ गया होगा लेटर। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कैट, ये एक स्ट्रिंग है, क्या आया होगा इस C में, कोई बोलो, C। और हमें रिवर्स में करना है तो हम C को यहाँ रख देंगे। अगली बार A को निकालेंगे तो A को कहाँ रखेंगे, पहले, तो इधर ऐड करेंगे ना। तो क्या लिख दें यहाँ पे रिवर्स के लिए, रिवर्स इक्वल टू बोलो C प्लस REV, और ये फंक्शन कर दिया बंद। और अब इसके फंक्शन में क्या बच रहा है बताओ करने को, रिटर्न। किसको रिटर्न कराओगे? नहीं भाई, k में तो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, हमें क्या रिटर्न कराना है यहाँ पे,
रिवर्स, तो क्या लिखोगे? रिटर्न, रिटर्न REV, यही तो लिखोगे ना? तो ठीक है, तो लिख डालो। ठीक है, रिटर्न REV, ऐसे रिटर्न REV, और ये फंक्शन कर दिया हमने बंद। और इसके बाद कुछ लोकल वेरिएबल थे हमारे। लोकल वेरिएबल में इंटीजर I आया, कैरेक्टर C आया, और स्ट्रिंग REV आ गई। REV को इनिशियली ऐसे ब्लैंक इनिशियलाइज करोगे। सही है यहाँ तक? चलो अब आ जाओ, अगला फंक्शन हमारा क्या है? इंट काउंट। इस फंक्शन में करना क्या है हमको? देखो, इंट काउंट में बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो जरा क्वेश्चन में पढ़ लो क्या करना है, क्या क्या लिखा है उन्होंने। रिटर्न द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी है? ये वाली, मॉम एंड डैड आर कमिंग एट नून, ये समथिंग है। तो अब हमें क्या करना होगा? इस वर्ड को निकालेंगे हम लोग। इस वर्ड को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बोलो? स्ट्रिंग टोकनाइजर से निकल आएगा। तो ये कब पैलिंड्रोम माना जाएगा? जब ये वर्ड और इसका रिवर्स बराबर हो। तो रिवर्स हम कहाँ से लाएंगे? इस फंक्शन से। समझ में आया? और हम काउंट करते जाएंगे और उस काउंटर को रिटर्न कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। इसको जो यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ str का। स्ट्रिंग टोकनाइजर st, न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, और इसमें यहाँ पे लिख दिया हमने str। ये देखो, ये हमने एक स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बना दिया। पूरा लिखना हमने शॉर्ट में लिख दिया है वो स्ट्रिंग टोकनाइजर। फिर उसके बाद क्या करते हो प्रोग्राम में? इसके बाद क्या करना होता है बोलो? नंबर ऑफ टोकेंस निकालने होते हैं। कौन सा फंक्शन होता है उसके लिए? काउंट टोकेंस। तो निकालते चलो, साथ में लिखो। हाँ, ये स्ट्रिंग टोकनाइजर st इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, यही चीज लिखी है str। उसके बाद अगला काम हमने यहाँ पे क्या किया? इंटीजर n, नंबर ऑफ टोकन निकालो। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ टोकन? st डॉट काउंट टोकेंस, काउंट टोकेंस, ये st डॉट काउंट टोकेंस। ये भी टोकेंस भी आ गए। अब क्या करें बताओ? एक एक वर्ड को निकालें और उसको चेक करें ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। एक एक वर्ड कैसे निकालोगे बोलो? एक लूप लगेगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेस देन n लगा दो। अगर 1 से करें तो कहाँ तक ले जाएंगे? इक्वल टू n। ये अब हम इसका, जैसे यही वाली स्ट्रिंग है ना, मॉम एंड डैड वाली, तो हमें इसका एक टोकन निकालना है। टोकन निकालने का कौन सा फंक्शन होता है बोलो? क्या लिखें? क्या st पे काम करोगे ना? st डॉट नेक्स्ट टोकन। बिल्कुल सही है भाई, 2 ही 3 लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो सब टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है, W में ये वर्ड आ गया। तो इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड आ गया होगा पहली बार? मॉम। अब हमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम कब होगा? जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कैट, समझना, ये W में निकला कैट। क्या इसको हमें पैलिंड्रोम चेक करना है? तो क्या करेंगे बताओ? पहले हम इसका रिवर्स निकालेंगे ना, और रिवर्स निकालने के लिए इस फंक्शन को हम इन्वोक करेंगे, कॉल करेंगे। रिवर्स आ जाएगा क्या? TAC। ये पता चला वर्ड है और ये उसका रिवर्स आ गया। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे, किस बात के लिए? इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो पैलिंड्रोम होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मॉम निकला, अगर मॉम का जब रिवर्स किया, मॉम का रिवर्स किया तो क्या आया? मॉम। और इन दोनों को चेक किया, दोनों इक्वल हैं, तो हमने एक काउंटर बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग वर्ड तो निकाल चुके हैं, वर्ड निकाल चुके हैं। अब क्या करें? अगला काम बताओ यहाँ पे कोई? इस W का क्या निकालें? रिवर्स। और इसके ये काम कैसे होगा रिवर्स का? इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, इस, और ये फंक्शन हमारा कैसा है? रिटर्निंग। तो हमें इक्वल टू में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल टू, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, REV भी ले सकते हो। R इक्वल टू क्या? रिवर्स को कॉल करो। रिवर्स क्या?
किसका रिवर्स चाहिए तुमको? W का, W भेज दिया तुमने, ठीक है। और इस R में रिवर्स आ गया और W में हमारा ये वो वाला वर्ड है। अब क्या करने वाले हैं इसके बाद बोलो? चेक करेंगे ना। और क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो डबल इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल इग्नोर केस लगा दो या इक्वल्स लगा दो। कैपिटल लेटर में है तो इक्वल से काम चल जाएगा। हमने क्या कहा? इफ क्या? हाँ, कंपेयर टू में लिखना पड़ता है इक्वल टू 0, इसमें इक्वल में इक्वल टू ट्रू लिखना ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। दोनों सही है तो हम क्या लिखें बोलो? W डॉट इक्वल्स क्या? R। अगर ये और ये आपस में इक्वल होंगे तो आंसर कैसा आ जाएगा भाई? ट्रू। और जब ट्रू है तो ये चल जाएगा, नहीं तो फॉल्स वाला चलेगा। अभी इन्होंने एक चीज़ इससे बोली कि क्या हम यहाँ पे कंपेयर टू यूज़ कर सकते हैं? W डॉट कंपेयर टू R। तो हमने इनको कुछ बता दिया, वो समझ भी गई। बाकी लोग जहाँ बताएं कि क्या हम कंपेयर टू यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। कंपेयर टू क्या करता है? चेक करता है दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो स्काई वैल्यू का डिफरेंस देता है, लेकिन अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो तो 0। तो हमने ये इनको बताया कि अगर कंपेयर टू यूज़ कर रही है ये, मान लेते हैं, तो भी सही है, लेकिन इक्वल टू 0 लिखना कंपलसरी है। और इसमें इक्वल में इक्वल टू ट्रू लिखना कंपलसरी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो वो भी सही है। तो हम क्या करें, क्या बताओ यहाँ पे? ये नहीं, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करें? काउंटर, क्योंकि हमें प्रिंट नहीं करना है वर्ड्स को प्रिंट नहीं करना है। क्या करना है? काउंट करके रिटर्न करना है। तो हमने कोई एक काउंटर लगा दिया CTR प्लस प्लस ये, और इस वाले लूप को कर दिया बंद। और ऊपर जो है हमने CTR को ले लिया 0। नोट करो। इसके बाद लास्ट की लाइन एक बची हुई है, क्या? नहीं भाई, अभी इसी फंक्शन में क्या बचा है ना? अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर दें। किसको रिटर्न करना है भाई? CTR। वेरी गुड। क्योंकि काउंट करके रिटर्न करना है ना, तो काउंटिंग CTR में हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? रिटर्न CTR। रिटर्न CTR लूप के बाहर है ये, और इसके बाद ये फंक्शन हमारा बंद हो गया। ये हो गया। यहाँ तक सबको आ गया समझ में? अब इसके बाद एक काम करो, जब मेन तुम लोग ट्राई करो, मेन बनाओ। मेन में कुछ ज़्यादा काम है नहीं, बस कॉलिंग करनी है, बट ऑर्डर का ध्यान रखना है किसको कॉल करेंगे, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। हो गया? चलो जी, आप मेन चेक करो। मेन देखो जी, हाँ भाई एक मिनट शांत हो जाओ। जब मेन फंक्शन चेक करो, मेन में हमने एक चीज़ बोली थी कि हमेशा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा करो, खाली वाइड मेन मत लिखना, नहीं तो वो स्टैटिक की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ पहला काम, ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? पैलिन। पैलिन OBJ इक्वल टू न्यू पैलिन, ये सही है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब किस फंक्शन की पहले ज़रूरत पड़ेगी? एक्सेप्ट। तो कैसे कॉल करोगे एक्सेप्ट को? OBJ डॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग STR आ गई कैपिटल लेटर में। अब किस फंक्शन की ज़रूरत है? काउंट की। वेरी गुड। तो हमने लिखा OBJ डॉट काउंट। काउंट बिल्कुल सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो काउंट है वो रिटर्निंग फंक्शन है ना, और रिटर्निंग फंक्शन में इक्वल टू में कोई एक वेरिएबल लेना पड़ता है। इंटीजर n ले लिया मान लो, तो जो भी रिटर्न होगा वो किस में कॉपी होगा? n में। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्लस n, और ये हमने वाइड मेन बंद किया और ये क्लास बंद किया। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हम एक काम कर रहे हैं,
ठीक है, ये कुछ कुछ तो आ ही रहा है समझ में सबको। स्ट्रिंग टोकनाइजर जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको तो आ रहा है ठीक से समझ में। अब हम लोग एक कोई बोर्ड का पेपर निकालते हैं रैंडमली किसी भी साल का, और वहाँ पे 12th में एक स्ट्रिंग का नॉर्मली आते ही ये प्रोग्राम, उसको फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम क्या मतलब तुम लोग बनाओगे इसको, चलो देखते हैं। कोई अगर पेपर मिल जाता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब काफ़ी, और चलो ये देखते हैं पहले के पेपर। पहले क्वेश्चन तो ठीक आते थे, इसलिए कोई पुराना पेपर निकाल लें हम लोग। ये 12th का पेपर है कंप्यूटर का। स्ट्रिंग का देख रहे हैं, इसमें कोई आया है क्वेश्चन कि नहीं आया है? चलो भाई, एक वैसे ही आ गया ये तो, अच्छा वेरी गुड। ये क्वेश्चन जैसे हमने बताया है वैसे ही, बट देख लेते हैं ये रिकर्सिव का तो नहीं है। अच्छा, ये यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन, ये हम लोगों ने रिकर्सिव तो अभी पढ़ा नहीं है, तो रिकर्सिव की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग का। ये ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हाँ, एक ये आ गया, चलो इसको हम लोग करेंगे। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। थोड़ा हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, तुम लोग करोगे फिर हम बताएंगे आंसर। आ क्लास, एक बार हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं क्या करना है। आ क्लास स्वैप वर्ड, तो ये हमारा हो गया क्लास का नाम। ठीक है, ये हमारा क्लास का नाम हो गया। उसके अंदर क्लास का नाम स्वैप वर्ड, इसके अंदर डेटा मेंबर में दिया एक WRD, एक वर्ड हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, एक वर्ड है सिंपल, तो SC डॉट नेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये उस वर्ड की लेंथ निकालने का वेरिएबल है। फिर आ जाओ, और ये एक वर्ड है स्वैप वर्ड टू स्टोर द स्वैप्ड वर्ड, सॉर्ट वर्ड टू स्टोर द सॉर्टेड वर्ड। ठीक है, फिर आ जाओ मेंबर फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर है, हम लोग को आता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, देखो किस बात का है, रीड वर्ड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू एक्सेप्ट अ वर्ड इन अपर केस, जैसा कि अभी हम लोग ने किया था वैसे ही कुछ है। उसके बाद अब आ जाओ, ये दो फंक्शन है। स्वैप कैर में कह रहे हैं टू इंटरचेंज और स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड WRD। WRD एक हमारा वर्ड है ना, कह रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर कैरेट 0 और लास्ट कैरेक्टर कैरेट L-1, उनको आपस में क्या करा दो, स्वैपिंग करा दो। ठीक है, उनको स्वैप करा दो, और उस स्वैपिंग वाले जो नया वर्ड बनेगा उसको इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लो, स्वैप वर्ड में। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, void sort word, sort the character of original word in alphabetical order and store in sort word। हाँ ठीक है, चलो और मोबाइल देखो। चलो कुछ नहीं, अच्छा हुआ वो नहीं समझ पाई। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वैप वर्ड में दिख रहा है कि नहीं अभी। इसमें हमें ये वाला प्रोग्राम हम लोग ने शुरू में किया था। इसमें क्या करना है, सॉर्ट द कैरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के अल्फ़ाबेट्स अरेंज हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में, हमने शुरू में करवाया था शायद ना। ठीक है, और इसके बाद वाइड डिस्प्ले में क्या करना है, प्रिंट करना है, और फिर बनाना है क्या, वाइड मेन। याद आया? तो चलो एक काम करो, जहाँ यहाँ से शुरू करो लिखना, और इतना तो लिख लोगे, अभी अभी हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ तक क्या रीड वर्ड तक तो कर ही लो। चलो बनाओ। और एक चीज़ हम बता दें, जो क्लास 12 के क्वेश्चन होते हैं ना, तुम 11 में सब देखना, वही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे पेपर में। हाँ नहीं, क्वेश्चन ना ये लिख लो, ईयर लिख लो 2017 का, क्वेश्चन मत कॉपी करो, बहुत लंबा है। घर में अगर कभी देखना तो लिख लो ईयर 2017, ISC 2017। और कॉपी करना हो तो स्पेस छोड़ दो, घर में लिख लेना। ठीक है, चलो हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद हम वो वाला क्वेश्चन अब तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग टोकनाइजर पढ़ लिया ना तुमने, तो अब वो क्वेश्चन हो जाएगा वाइड डिस्प्ले में। हाँ, इसका मतलब है ये पूरा प्रोग्राम लिखो। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब था ये पूरा प्रोग्राम लिखो। स्पेसिफाई द क्लास D2 एरे गिविंग द डिटेल ऑफ ऑल द फंक्शन, तो मतलब ये पूरा प्रोग्राम लिखो, उसका कोई मतलब नहीं था।
चलो ठीक है, मेरे ख्याल से बन गया होगा। हम इसको जो है लिख के दिखा रहे हैं जितना। चलो जरा देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, हम इसका जो है आंसर लिख के दिखा रहे हैं, तो चेक कर लेना। सबसे पहले तो तुमने इंपोर्ट वगैरह लिख ही लिया होगा। क्लास का नाम दिया इन्होंने क्या है, स्वैप सॉर्ट। क्लास का नाम नहीं बदल सकते हो भाई, ठीक है, स्वैप सॉर्ट। और इसके डेटा मेंबर कितने हैं इस क्वेश्चन में, देखो जरा कार्तिक कितने डेटा मेंबर हैं इसमें, इस प्रोग्राम में 4। एक है हमारा WRD लेंथ, स्वैप वर्ड एंड स्वैप सॉर्ट वर्ड। तो इसको ये 3 तो स्ट्रिंग टाइप के ना, तो हमने स्ट्रिंग को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। WRD कॉमा क्या, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख, स्वैप वर्ड कॉमा सॉर्ट वर्ड, SORT सॉर्ट WRD। ये हमने एक वेरिएबल, और एक और वेरिएबल है हमारा कौन सा, लेंथ। तो ये इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर लेंथ इतना चेक कर लो, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने थे। इसके बाद अगला फंक्शन हमारा था स्वैप सॉर्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बताई है तो तुम कुछ भी वैल्यू दे सकते हो अपनी तरफ से। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, स्वैप सॉर्ट। और इसके बाद हमने क्या किया, WRD को दे दिया ब्लैंक, सबको ब्लैंक दे देते हैं हम लोग। स्वैप वर्ड इक्वल टू ब्लैंक, सॉर्ट वर्ड इक्वल टू ब्लैंक, ये। और इसके बाद ये और लेंथ को दे दिया 0। ये चारों वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर लिए। ये देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया, ये कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया, नहीं हो गया। अगला फंक्शन कौन सा है हमारा, रीड वर्ड में क्या करना है, अपर केस में एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे वॉइड रीड वर्ड। वॉइड रीड वर्ड में कैसे स्टार्ट करें, कोई बताएगा, स्कैनर क्लास। और यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में वर्ड बोल रहे हैं ना, तो खाली नेक्स्ट भी चलेगा, नेक्स्ट लाइन भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे दो। क्या लिखें अगला लाइन बोलो, पूरा हाँ इसमें इनपुट करना है ना, WRD में, WRD इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। और नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हो, हाँ, डॉट टू अपर केस, ये। और ये बंद कर दिया, और ये फंक्शन भी हमारा हो गया बंद। ये हमारा रीड वर्ड भी बन गया, ठीक है, ये फंक्शन रीड वर्ड भी हो गया। अब आ जाओ, जो अलग फंक्शन है स्वैप कैर। ये लिखा तो मैसेज अच्छा नहीं दिया ना, ये लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो ऑप्शनल था, एंटर अ वर्ड। ये इसको बोलते हैं मैसेज, एंटर तो करा लिया है WSC डॉट नेक्स्ट, हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। चलो अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब अगले फंक्शन में क्या करें, स्वैप कैर। जैसे यहाँ पे हम बता दें, जैसे लिखा हुआ है इंडिया, जैसे कोई एक वर्ड है कैपिटल लेटर में इंडिया, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो पहला लेटर है और आखिरी लेटर है उसको इंटरचेंज कर दें। हाँ ठीक है, ये हम लिखा है क्या, स्वैप कैर टू इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर एंड स्टोर इन स्वैप WRD। अगर इस वेरिएबल में इंडिया है तो हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये बताओ कोई। हमारा ये पहला लेटर है और ये हमारा लास्ट लेटर है, हम ये चाह रहे हैं कि ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, और बाकी के लेटर सेम बने रहेंगे, ठीक है। ये वाला काम करना, और इस नए वेरिएबल में करना है, और उसको इसमें स्टोर करना है, किसमें, स्वैप वर्ड में। तो ये बताओ, एक काम करते हैं हम लोग इसके लिए, इसको हम अलग निकाल लेते हैं x में, इसको हम y में निकाल लेते हैं, और इसको हम निकाल लेते हैं किस में, z में, और एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। कैसे, नहीं भाई, कॉन्कैट कर लेंगे तीनों को, x को, y को और z को। x को क्या लिखेंगे जब कॉन्कैट करेंगे, बोलो,
ये वाला जो z में निकला ये पहले चाहिए ना, तो क्या करोगे z, y तो अपनी जगह पे रहेगा और फिर प्लस x, ये हमारा नया वर्ड बन जाएगा। और इस वर्ड को हमें स्वैप वर्ड में बनाना है, तो आ जाओ जाए इसको हम लोग लिख के देखते हैं। तो हमने कहाँ पे बोला वर्ड स्वैप, स्वैप WRD, क्या करें बताओ, कैसे स्टार्ट करें। वर्ड तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है ना WRD में, उसका पहला कैरेक्टर निकालो, किस में, कैर x में निकाल लिया मान लो, तो क्या लिखें WRD डॉट क्या, पहला लेटर निकालना है इसमें, कैरेट 0, तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने x में निकाल लिया, कैरेट 0। दूसरा लास्ट का कैरेक्टर कैसे निकलेगा बोल दो कोई, आखिरी का कैरेक्टर कैसे निकलेगा, वर्ड डॉट कैरेट, कौन सा कैरेक्टर, लेंथ -1। अच्छा एक चीज हम लोग ने नहीं ध्यान दी, एक वेरिएबल लेंथ भी था ना, लेंथ, अगर प्रोग्राम में लेंथ दिया है तो लेंथ को क्या करना चाहिए, जिसमें इनपुट किया है वहीं पे कहीं पे इसको लेंथ भी निकाल लो, WRD डॉट लेंथ, कहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट किया, ऐसा बोर्ड कहता है, नहीं तो निकालने को कहीं पे भी निकाल सकते हो, मेन में भी निकाल सकते हो। तो हमने उस वाले वर्ड को निकाल लिया, सही है। चलो तो ये वर्ड तो हमारा लेंथ, तो है हमारे पास लेंथ वेरिएबल तो है ना ऑलरेडी, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे बोलो, नहीं भाई, लेंथ किस वेरिएबल में दिया, len में, लेंथ हमने किस में निकाल रखा है, हाँ, तो उसी वेरिएबल का यूज़ करोगे, लेन -1। और इसके बाद इंडिया का जो ये बीच का पार्ट था वो कैसे निकलेगा, ये पार्ट कैसे निकलेगा बताओ, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग z इक्वल टू क्या बोलो, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से, और कहाँ तक ले जाएंगे, l लेंथ -1। अगर लेंथ -1 इसका इंडेक्स नंबर है ना, जब ये लेंथ -1 ले जाएंगे तो वो एक कम तक निकालता है ना, तो वो आखिरी सेकेंड लास्ट तक निकाल लेगा। और इसके बाद नया वर्ड बना लो स्वैप, ये वाला वर्ड स्वैप वर्ड, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई पेपर के लिए, स्वैप वर्ड जरा बनाओ अपने आप, कैसे बनाओगे, स्वैप वर्ड बना के देखो। क्या लिख दिया बताओ, हाँ स्वैप वर्ड में इसका ध्यान रखना, पहले हम लोगों ने आखिरी वाला लेटर ना, आखिरी लेटर किस पे आया हुआ है, y प्लस बीच वाला पार्ट किस में है, z में, और पहला वाला पार्ट x में, ये, और ये हमारा स्वैप वर्ड तैयार हो गया। पेंटिंग नहीं करनी थी यहाँ पे, अभी केवल वर्ड हमें तैयार करना था, तो ये वर्ड हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, हाँ इसलिए कि ये जो हमने लिखा है ना, जैसे स्ट्रिंग थी ये इंडिया, तो हमने इस वाले x में क्या, कौन सा कैरेक्टर निकाला है, देखो 0 निकाला है ना, तो ये 0, ये जो i था, ये जो i था, ये i, ठीक है, ये जो i था, एक मिनट सुनना, नहीं ठीक है, i जो था वो हमारा निकल आया किस में, x में, इस y में क्या निकाला बोलो, लास्ट वाला, हमें लास्ट वाला कहाँ, शुरू में चाहिए था, ये वाला उधर, इसलिए y को पहले लिखा है। अभी समझ में आया। अब इसके बाद जरा देखना, अगला फंक्शन कौन सा है, देखो शॉर्ट वर्ड, किसी को याद आ रहा है शॉर्ट वर्ड कैसे किया था हमने, चलो एक बार बताते हैं। शॉर्ट वर्ड में हमने उस समय भी लॉजिक बताया था, देखो जैसे इंडिया है ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इधर देखो शॉर्ट वर्ड में पहले हम इस स्ट्रिंग में ए ढूंढेंगे, ए कहाँ पे आया, ए आ गया, ए स्टोर कर लिया, फिर इसमें हम बी ढूंढेंगे, सी ढूंढेंगे, डी मिल गया, ई एफ जी एच आई, जब आई ढूंढ रहे थे तो 2 बार कंडीशन ट्रू होगी ना, तो 2 बार आई आ जाएगा, याद आया कुछ, नेस्टेड लूप से हमने बताया था।
ठीक है, तो हम एक बार लिख दे रहे हैं, तो जो है इसको नोट करना, ठीक है। और आंसर चाहिए हमारा किस में, शॉर्ट वर्ड में चाहिए, वो सॉर्टेड वर्ड। तो कोई बता दे कैसे स्टार्ट किया था इसको, एक लूप लगाया था, एक लूप लगाया था ए से जेड, और फिर एक लूप लगाया था कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेंथ तक, शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड। और इसके बाद यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, फॉर आई इक्वल टू ए, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर से ही आई और जेड तक लिखेंगे ये। फिर इसके बाद एक लूप और लगाएंगे जे, लेंथ देन लेंथ, लेंथ हमारी लेंथ में निकल चुकी है। उसके बाद सी इक्वल टू वर्ड डॉट कैरेट जे, वर्ड डॉट कैरेट जे। और इसके बाद क्या क्या मैच कर जाए कि हम उसको स्टोर कर लें, बताओ। इस आई में क्या चल रहा है, ए चल रहा है ना, और इस लूप में क्या क्या निकल रहा है, सारे लेटर निकल रहे हैं। तो सारे लेटर किससे चेक होंगे, आई से। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बोलो, इफ सी डबल इक्वल टू क्या, आई। तो हम लोग उस कैरेक्टर को हाँ बोलो क्या करें, यहाँ सी को आई से चेक करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर है ना, तो इसमें डबल इक्वल टू लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा। क्या कर दें आप, शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट WRD इक्वल टू शॉर्ट WRD प्लस सी। और ये बन गया, और ये बन गया लूप, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया वाइड मेन। और डिक्लेयर किया हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का आई आया और सी आया, और इंटीजर टाइप का जे आया। अब जाए ये बना डालो दो फंक्शन, वाइड डिस्प्ले बनाओ और मेन बनाओ, इसको तुम लोग करो, चलो बनाओ। जब वाइड डिस्प्ले में देख लो क्या क्या प्रिंट करना है, वाइड डिस्प्ले में जो जो बोला है वो प्रिंट करना है, और उसके नीचे बनाना है मेन। बनाओ जल्दी से। लिखो भाई जल्दी। वाइड डिस्प्ले में केवल प्रिंटिंग करानी है और फिर वाइड मेन बनाना है ना। चलो जब इसको हम लिख दे रहे हैं, हमने बोला यहाँ पे वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले, इसमें क्या प्रिंट करना है बोलो, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना, ओरिजिनल वर्ड सारे वर्ड प्रिंट करने लेंथ को छोड़ के। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड इक्वल टू प्लस, कौन सा ओरिजिनल वर्ड, WRD, वेरी गुड, सही है। उसके बाद स्वैप्ड वर्ड किस में स्टोर है, स्वैप्ड वर्ड इक्वल टू प्लस स्वैप WRD, ये आ गया। और फिर एक और वर्ड है हमारा सॉर्टेड वर्ड, सॉर्टेड वर्ड इक्वल टू प्लस क्या, सॉर्ट WRD, ये आ गया ना। और इस फंक्शन को कर दिया बंद। लास्ट में क्या करना बच रहा है अभी, मेन। मेन में तो साथ में लिखते हैं, चलो ज़्यादा काम होता नहीं है, मेन तो सबको आता होगा। ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई रिटर्निंग भी नहीं है तो इसलिए और भी इजी हो गया। तो हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब किस क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट में क्लास का नाम क्या था हमारा, स्वैप सॉर्ट। तो हमने कहा स्वैप
स्वैप सॉर्ट obj इक्वल टू न्यू स्वैप सॉर्ट ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब बता दो किस किस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तुमको। हाँ, सबसे पहले कौन सा? रीड वर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। obj डॉट रीड वर्ड, फिर किसको कॉल करें? हाँ, obj डॉट डिस्प्ले, गलत हो गया। अगर तुम एक मिनट सुनना, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा? मेन। जब मेन में ये स्ट्रिंग तो आ गई, अगर तुमने डिस्प्ले को कॉल किया तो ये वाले फंक्शन तो कहीं कॉल ही नहीं हुए सॉर्ट। हाँ, तो क्या करना होगा? पहले यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी तो वो काम हो पाएगा। हाँ, इसमें हम लोग लिख देंगे obj डॉट स्वैप, किसी को भी कॉल कर लो, स्वैप क्या था? स्वैप कैर, चलो नाम शायद हम लोग ने बदल दिया। चलो उसके बाद obj डॉट क्या? सॉर्ट वर्ड, और उसके बाद अब क्या कॉल करें? समझ में आया ना क्यों इनको कॉल किया? क्योंकि ये कहीं कॉल ही नहीं हुए थे। जब तक कॉल नहीं होंगे वो वर्ड तैयार नहीं होंगे। obj डॉट डिस्प्ले ये, और ये वर्ड मेन बन गया और ये क्लास बन गया। तरीका समझ में आया? तो देखो अगर बोर्ड में, तो अब तुम बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलो बस इतना ही रखो।